हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख व्यापारिक संगठन, मेन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में विश्व के विभिन्न देशों ने आपसी हितों का ध्यान रखते हुए कई व्यापारिक संगठन बना लिए हैं। इन संगठनों के सदस्य राष्ट्र परस्पर आयात निर्यात को विभिन्न ढंगों से संचालित करते हैं। ये संगठन कई स्तर के होते हैं। मुक्त व्यापार संगठनों के अंतर्गत कई पड़ोसी राष्ट्र आपस में आयात पर हर प्रकार के सीमा शुल्क तथा परिमाणात्मक प्रतिबंध समाप्त कर देते हैं, परंतु प्रत्येक संगठन के बाहर के देशों पर सीमा शुल्क अथवा मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने को स्वतंत्र होते हैं। साझा बाजार यानी कि कॉमन मार्केट के अंतर्गत न केवल सदस्य देशों में परस्पर मुक्त आयात निर्यात होता है, बल्कि उनमें उत्पादन कारकों, श्रम, पूंजी एवं उद्योगपतियों का भी मुक्त गमनागमन यानी कि आवागमन होता है। आर्थिक संघ के अंतर्गत सभी सदस्य देश एकीकृत कर एवं मुद्रा नीति अपनाते हैं। सर्वोच्च स्तर पर आर्थिक समुदाय आता है, जिसके अंतर्गत सदस्य देश संपूर्ण आर्थिक तंत्र में समन्वय स्थापित कर लेते हैं। इसके लिए एक सर्वोपरि संस्था का निर्माण करते हैं जो मुद्रा, कर, व्यापार, कृषि, उद्योग, उत्पादन तथा सामाजिक नीतियां भी तय करती हैं और उसका निर्णय भी सभी सदस्य देश मानने को बाध्य होते हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। वर्तमान में इसे यूरोपीय संघ के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमारा पहला व्यापारिक संगठन है यूरोपीय आर्थिक समुदाय। यानी कि इसे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी कहते हैं इंग्लिश में, EEC, यूरोपीय आर्थिक समुदाय। इस व्यापारिक संगठन की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार तथा जर्जर पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका के मार्शल प्लान से हुई। तो इस समुदाय की स्थापना या शुरुआत कब हुई थी भाई? द्वितीय विश्व युद्ध में जब जर्मनी की हार हो गई थी और उसकी व्यवस्था बहुत जर्जर हो गई थी। तो इसके अंतर्गत अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप, विशेषकर तत्कालीन पश्चिमी जर्मनी के अर्थतंत्र को गतिशील बनाने हेतु भारी पूंजी का अनुदान देना प्रारंभ किया। तथापि पश्चिमी यूरोप के देशों में बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में आर्थिक विकास हेतु पूंजी के अलावा बेहतर तालमेल की आवश्यकता थी। ये कह रहा है भाई ये यूरोप के देशों में बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में आर्थिक विकास
तो पूंजी के अलावा, यानी पूंजी तो मेन थी, उसके अलावा आपसी सामंजस्य यानी कि बेहतर तालमेल की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि व्यापार करने के लिए आपसी सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम सन 1948 यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे जस्ट कुछ ही समय बाद 1948 में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने सुरक्षा और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग हेतु वेस्ट यूनियन, तो क्या है ये वेस्ट यूनियन, पश्चिम यूनियन नामक संस्था का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य परस्पर व्यापार में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर करना था। यह संगठन कालांतर में OECD यानी कि शॉर्ट में बना दिया गया भाई, OECD फुल फॉर्म क्या है इसकी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना गया। इस संगठन में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 24। कुल 24 सदस्य देश हैं। कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, आइसलैंड, इटली, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, टर्की, ग्रेट ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो स्विट्जरलैंड, टर्की, ग्रेट ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब क्या है, इसके सदस्य देश हैं। कितने टोटल, 24 सदस्य देश हैं। विश्व व्यापार में OECD के देशों का वर्चस्व है, वर्चस्व यानी दबदबा है। क्योंकि विश्व के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इनका सर्वाधिक अंशदान होता है। यह देश अपने व्यापारिक एवं आर्थिक हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही कोई रियायत या अनुदान देना चाहते हैं। 1 जनवरी 1958 को यूरोपीय साझा सरकार ECM का गठन हुआ। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य बिना किसी व्यवधान के व्यवहार को प्रोत्साहन करना था। इससे सदस्य देशों की व्यापार सीमाओं में विस्तार हुआ तथा श्रम विभाजन एवं आर्थिक विशेषीकरण को प्रोत्साहन मिला। 1973 में ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क तथा आइसलैंड, 1981 में ग्रीस, 1995 में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन भी इसके सदस्य बन गए। इनके अलावा 18 अफ्रीकी देश भी इसके संबंध सदस्य हैं, जिन्हें शॉर्ट में ACP यानी कि अफ्रीकन, कैरेबियन, पैसिफिक कहते हैं। अब यह साझा बाजार पूर्ण आर्थिक समुदाय में परिणत हो गया है।
इसके लिए एक यूरोपीय संसद नामक राष्ट्र अपनी संस्था गठित की गई, जिसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। यही संस्था आर्थिक नीतियां बनाती है। इन नीतियों का लक्ष्य है, यानी कि जो इस संगठन ने जो नीतियां बनाई उनका लक्ष्य क्या है उनका। फर्स्ट है, सदस्य देशों की सीमाओं के अंतर्गत श्रम, पूंजी एवं सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह। सेकंड है, एक सामान्य कृषि नीति का निर्धारण, जिसके अनुसार प्रत्येक सदस्य देश में किस फसल का कितना उत्पादन किया जाता है ये निश्चित किया जा सके। थर्ड है, एक सामान्य परिवहन नीति, ताकि परिवहन माध्यमों पर समान कर लगे तथा एक सदस्य देश में पंजीकृत एवं कर अदा करने वाला वाहन सभी देशों में निर्बाध रूप से चल सके। एक ऐसे अर्थतंत्र का निर्माण करना जिसमें आंतरिक स्वास्थ्य, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा बनी रहे। नेक्स्ट है फिर सदस्य देशों के भुगतान संतुलन में गड़बड़ी का आर्थिक नीतियों में समन्वयक द्वारा परिष्कार। नेक्स्ट पॉइंट है, उक्त उद्देश्यों की यानी कि उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक देश में पारित कानूनों में यथोचित संशोधन किया जाना। यथोचित यानी कि न्यायोचित, यानी कि जितना न्याय तर्क संगत, जितना जरूरी हो उतना ही संशोधन करना। एक यूरोपीय सामाजिक कोष का निर्माण करना, एक यूरोपीय निवेश कोष की स्थापना करना आदि सब ये इसके लक्ष्य हैं। फिर नेक्स्ट है आपका ओपेक। विश्व के महत्वपूर्ण तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक के नाम से जाना जाता है। सन 1960 के दशक के बाद विश्व में पेट्रोल की मांग बहुत तेजी से बढ़ी। कब? 1960 के दशक के बाद। उत्पादक देशों में पेट्रोल से डॉलर अर्जित करने की होड़ लग गई। इसके फलस्वरूप 1966 से 1972 ईस्वी तक पेट्रोल की औसत कीमत लगभग $2 प्रति बैरल रही। सन 1973 में ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, वेनेजुएला और इंडोनेशिया ने पेट्रोल निर्यातक देशों का संघ बनाकर प्रत्येक देश के लिए पेट्रोल उत्पादन एवं निर्यात का कोटा तय कर दिया। तो ईरान, इराक तथा इराक और कुवैत के मध्य हुए युद्धों ने इस संगठन को कमजोर बना दिया है। इसलिए पेट्रोल की कीमत घटकर $12 प्रति बैरल हो गई है। अमेरिका इराक युद्ध से विश्व के अनेक देशों में पेट्रोल आपूर्ति बाधित होने से पेट्रोल की कीमत में उछाल आया है। तो आगे एक दो संगठन और रह गए हैं भाई, तो उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू भाई।